तैयार है सभी? मैसेज करेंगे सभी? जी। सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सभी को मैसेज करने हैं, गलत या सही जैसे भी हो, सब रिप्लाई करेंगे अच्छे से। ठीक है, कुंदन जी, चंद्रकला दी बिल्कुल तैयार हैं? ओके, ठीक है जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद संबंधित है, ठीक है, कौन सी परंपरा से? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने लगे हैं। नंदिनी जी, शालिनी जी, अनुरुद्ध जी, चंद्रकला दी, नोरा जी, निगम जी, बहुत बढ़िया। सभी आंसर कर लें, करते जाएं। कुंदन जी ने लिखा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। आशा राणा मैम सेकंड, जय कृष्ण उमरे जी सेकंड, MDYA नीरज जी होंगे, बार बार आंसर वही करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन चली स्क्रीन गई चली आपकी। गई है। सभी तब तक अपने आंसर को भेजते रहेंगे। एक सेकंड का टाइम दें बस। आज पूजा जी नहीं है तो मुझे ही स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, वो बिजी है थोड़ा। ठीक है, इसका आंसर देंगे नीरज जी। नीरज जी बताएं। प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं शालिनी, आप भी इन्वॉल्व रहिए, फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा अच्छे से। मैं कोशिश करती हूँ, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं भेज दूंगी आपको। नीरज जी आंसर करेंगे इसका? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। थोड़ी सी वॉइस आपकी बहुत थोड़ी सी स्लो ये है। ऑप्शन ऑप्शन दो, ऑप्शन सेकंड है इसका, कृष्ण जी, यजुर्वेद। बहुत बढ़िया, इसका सेकंड है कृष्ण यजुर्वेद। सेकंड क्वेश्चन, इसमें मंत्र कितने हैं? नीरज जी आपसे पूछ ही चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ पे हम सभी को रिवीजन करना है, तो सभी बताएंगे कितने मंत्रों की चर्चा यहाँ पे है। नंदिनी जी, चंद्रकला दी, शालिनी जी, सुरेंद्र योगी जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक आ रहा है और सभी भी करते जाएं आंसर। अनुरुद्ध जी ने बोला है 142, आशा राणा मैम, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। जितने भी हैं यहाँ पे सभी कोशिश करें कि उनका मैसेज आए, सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मनीषा जी बहुत बढ़िया, 142। नोरा जी बताएंगी, नोरा जी आप बताएं। 142। थर्ड। 142 बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से कितनी मुद्राएं बताई गई हैं? सभी आंसर करना शुरू करेंगे। MDYA ने बोला है 3 मुद्रा, ठीक है। नोरा जी ने सेकंड, बहुत बढ़िया। निगम जी 3 मुद्रा, नंदिनी जी भी 3, आशा राणा मैम बहुत बढ़िया, ठीक है। चंद्रकला दी इसका आंसर देंगी? ऑप्शन 2, 3, 3 मुद्राएं बताई हाँ, हैं, क्या यहाँ पे जो भी सिर्फ तीन अमरोही मुद्राओं और की बात बच्चों। की गई है या फिर और भी मुद्राएं हैं यहाँ पे? और भी मुद्राएं, पर मुख्य मुद्राएं इन्हीं को कही गई है। हाँ जी, विशेष रूप से 3 बताई गई हैं, बाकी और भी मुद्राओं की चर्चा यहाँ पे मिलती है। बहुत बढ़िया, हाँ नीरज जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु जी को कहा गया, मतलब उनको किस नाम की यहाँ पे संज्ञा दी गई है, क्या उनको बोला गया स्पेशली? तो वो सभी अच्छे से, हाँ अनुरुद्ध जी ने बोला महायोगी, कुंदन जी ने भी सेकंड, सभी बोल रहे हैं, ठीक है। सभी आंसर करें, आप जब आंसर करोगे तो और आपको ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। यमुना दी, नोरा जी, आशा राणा मैम, संजय कुमार जी बहुत बढ़िया, धर्मिष्ठा जी महायोगी। धर्मिष्ठा जी आप इसका आंसर करें। धर्मिष्ठा दी, हाँ जी, महायोगी। बहुत बढ़िया जी, महायोगी यहाँ पे विष्णु जी को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आसन बताए गए हैं, कितने आसन है और सीक्वेंस क्या है देख लेंगे, ठीक है। शालिनी जी ने बोला है फोर्थ, सबसे पहले शालिनी जी का आंसर आया। MDYA सुरेंद्र जी ने 4, निगम जी, नंदिनी जी 4, नोरा जी, यमुना दी, मनीषा जी ने बोला डी, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आशा राणा मैम, चंद्रकला दी, संजय कुमार, संजय कुमार जी इसका आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। अनुरुचि जी ने तो सीक्वेंस लिख दिया पूरा आंसर अच्छे आंसर से। 4 है। 4 है, हाँ जी। हाँ। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्रासन, बहुत बढ़िया, हाँ, इसका 4 है। सिद्ध पद्म सिंह भद्र। जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, यहाँ पे विष्णु जी का अन्य नाम क्या बताया गया है, उनको एक और नाम से यहाँ पे जाना जाता है। MDYA, बहुत बढ़िया, ए। कुंदन जी ए, सभी का आंसर इतनी स्पीड से आया है सभी, ऋषिकेश नहीं, कुंदन जी नंदिनी जी फर्स्ट,
ठीक है, आशा राणा मैम बताएंगे इसका आंसर। विष्णु जी को यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। सिक्स का ठीक है। होगा फर्स्ट। हाँ जी पूजा राजपूत जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है राजयोग सिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे मुद्राओं के नाम है, तो कौन सी मुद्रा से राजयोग की सिद्धि होगी, बताएं सभी। सबके आंसर आने चाहिए। सभी आंसर करें। सेकंड, कोई बोल रहा है सेकंड। अनुरुचि बोल रहे हैं अमरोली, कोई बोल रहे डाउट है, कोई बोल रहे सी ए, सभी ने मिक्स कर दिया। नहीं पता, कोई बात नहीं निगम जी, नहीं भी पता तब भी आंसर करिए। मैं लास्ट में ही आंसर बताऊंगी जब सभी अच्छे से बता देंगे। नोरा जी ने बोला ए, कुंदन जी फर्स्ट शायद, मनीषा जी खेचरी में डाउट है, ओके कोई बात नहीं, डाउट है तब भी अच्छा है, आप पढ़ रहे हैं तभी डाउट है, अगर नहीं देखेंगे तो डाउट भी नहीं आएगा। सभी करें अभी, और भी जिनको जो भी आता है सभी ए लिखते जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, सभी कोशिश कर रहे हैं, और भी सभी भेजिए। कंफ्यूजन है सभी को, और सभी के बीच में आंसर एक ही ठीक आया हुआ है। अनुरुद्ध जी इसका आंसर करेंगे। इसका फोर्थ आंसर अमरोली। होगा अमरोली। अमरोली मैंने भी दिया है। जी ओके जब आदिका दी, इसका फोर्थ है अमरोली, बहुत बढ़िया। अनुरुद्ध जी एक चीज और बताएं आप, यहाँ पे जी कितने प्रकार के योग की चर्चा मिलती है, प्रमुख 4 चार, कौन कौन से। क्या कहते हैं जो अपने नॉर्मली होता है ना, याद नहीं आ अभी हम रहा है वो। राजयोग की बात हट कर रहे हैं, तो राज और इसके अलावा कौन से बताएं। मंत्र ले। हम्म, हट हट राज मंत्र है, मंत्र ले। हाँ हाँ हट जी राज बहुत बढ़िया, मंत्र। मंत्र है, हट और राज यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा अमरोली, ठीक है। सभी ध्यान रखेंगे अमरोली मुद्रा से, इसीलिए यहाँ पे अमरोली सहजोली, ठीक है, और वज्रोली को विशेष रूप से बोला है, प्रमुख बोला है, और अमरोली से राजयोग की सिद्धि होती है। आगे बढ़ेंगे, हृदय कमल का भेदन होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। हृदय कमल का भेदन कौन सी मात्रा से होगा, ध्यान से सभी को पढ़ना है। हृदय कमल का भेदन होगा कौन सी मात्रा से, यू लिख रहे हैं, मतलब उकार लिखते जा रहे हैं सभी। अनुरुचि जी ने लिखा उकार, उकार। धर्मिष्ठा दी सेकंड, सी, सभी का 3 आ रहा है यहाँ पे। सभी कोई किसी को देखकर आंसर नहीं करेगा, सब अपने अपने आंसर करेंगे। 3 सभी बोल रहे हैं, संजय जी 3, आशा राणा मैम 3, इसका आंसर करेंगे। निगम जी बताएंगी, निगम जी आप बताएं। इसका ये थर्ड ऑप्शन थर्ड उकार। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसका उकार ही होगा, सभी का सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थैंक यू निगम जी। 9th क्वेश्चन की तरफ, विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करना है, कितने टाइम के लिए बोला है, 1 प्रहर, 4 प्रहर, दिन में 4 बार, या 3 प्रहर। अनुरुद्ध जी ने बोला 1 प्रहर, ठीक है, सभी ध्यान से आंसर दें, सभी फर्स्ट फर्स्ट बोल रहे हैं। ध्यान, चंद्रकला दी ने भी फर्स्ट बोला, नोरा जी ने भी फर्स्ट बोला है, और सभी सोच लें क्या आप ठीक बोल रहे हो। सभी एक ही आंसर कर रहे हैं, कुंदन जी बोल रहे हैं एक फर्स्ट ही लग रहा है। कुंदन जी बहुत डाउट आ रहे हैं आज आपके। धर्मिष्ठा दी ने फर्स्ट बोला है, 3 घंटे। राधिका दी बहुत अच्छे से पढ़ के आई हैं, इसका आंसर करेंगे यमुना दी, करेंगी यमुना दी। इसका फर्स्ट आएगा का 1 पहर। एक हेलो। प्रहर, ठीक है दीदी, इसका यही होगा 1 प्रहर, हाँ वही। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके। कोई बात नहीं कुंदन जी, आप आया करें तो आपकी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा 9th का। 10th की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अणिमा आदि सिद्धियों का ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान की बात की गई है, अणिमा आदि सिद्धियों का ज्ञान होता है।
अनुरुचि जी ने बोला सगुन। अनुरुचि थोड़ा ध्यान से, कुछ बोल रहे हैं मंत्र, कुछ बोल रहे हैं सगुन, मंत्र योग बोल रहे हैं नीरज जी, जय कृष्ण जी बोल रहे हैं 3, पूजा जी बोल रही है मंत्र योग, निगम जी सेकंड, और सभी बताएं। राधिका दी ने बोला ए, कुंदन जी ने मंत्र योग, चंद्रकला दी मंत्र योग, मनीषा जी बताएंगी। मनीषा जी आप बताएं। मंत्र योग। मंत्र योग बिल्कुल सही है। इसमें मंत्र योग से ही अणिमा आदि सिद्धियों का ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान की बात अगर हम करते हैं तो वो मंत्र योग से ही बताया गया है। इसका सेकंड ठीक होगा। बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर किया है मंत्र योग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंत्र योग कौन से साधक करते हैं? ठीक है, कौन से साधकों के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए, किसके लिए बोला गया है? ठीक है, ध्यान से। नीरज जी ने बोला ए, ए बोला नीरज जी ने। वो मैंने देखा नहीं पहले, मेरा अल्बुद्धि के मंद बुद्धि होगा सेकंड वाला। अच्छा, सभी बोल रहे हैं बी, बी बोल रहे हैं सभी। अनुरुद्ध जी सभी ध्यान से पढ़े, आप बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। सभी ने आंसर को गड़बड़ कर दिया है। कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई वी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। ध्यान से देखिए, लास्ट में 4 भी लिखा है, मैंने 2 बार 3 लिख दिया। ठीक है, 3 और 4 ध्यान देंगे। सभी ने पूरा आंसर घुमा के रख दिया है, और ये आंसर आप पहले भी रिवाइज कर चुके थे जब क्विज स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी आप बात कर रहे थे इसके बारे में। मनीषा जी ने बोला पक्का क्या पक्का? डी होगा। अच्छा, लास्ट वन 4। अनुरुद्ध जी ने लिख दिया है अल्प बुद्धि और अधम साधक। सभी तो अभी बोल रहे थे मंद बुद्धि और अधम कोटि वाले ध्यान से आंसर करो। कुंदन जी बताएंगे। कुंदन जी आप बताइए। हाँ 200% बोल रहे हैं। इसमें 4 होगा, जो आपने 3 लिख दिया है ना। हाँ और मैंने बी बोला था, बट मैंने देखा ही नहीं 4th, वो अधम कोटि नीचे भी है। हाँ, वो गलती से मैंने नंबर 2 बार 3 लिख दिया। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। गलती कौन सा हमारी नहीं आंसर है आपको। इसका? नीरज जी रुको रुको रुको, कुंदन जी को मौका मिलने दो बोलने का। आपने रिवाइज करा दिया 4th था। है अल्प बुद्धि और अधम कोटि। हाँ जी, ये अल्प बुद्धि और अधम कोटि का साधक है। देखिए, जो मंत्र योग की बात करते हैं तो वहां पे मेंशन स्पेशली किया हुआ है कि मंत्र योग का जो साधना कौन करेगा, जो अल्प बुद्धि वाला होगा और जो अधम कोटि का साधक होगा, उनके लिए ये बताया है। ठीक है, तो सभी ध्यान रखेंगे। आप सभी मंद बुद्धि की तरफ भी जा रहे थे, अल्प बुद्धि की तरफ भी गए थे। ठीक है, लेकिन आपने लास्ट में नहीं देखा कि वहां पे बुद्धिमान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अधम कोटि के साधक की बात हुई है। तो इसका 4th होगा। गलती से मैंने इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? नहीं आया तो आप पूछ लेंगे, लेकिन ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। सृष्टि का क्रम क्या है? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करनी किसी को भी। क्वेश्चन आराम से पढ़ो फिर बताओ। सृष्टि का क्रम योग तत्व उपनिषद के अनुसार। 3 बोला है सी, अनुरुद्ध जी ए, सी। ठीक है, बताते जाएं। ए सी में कंफ्यूजन हो रहा है सभी को। ए सी एमडी वाई आ गए सेकंड पे। अनुरुद्ध जी सी। ठीक है, सी परमात्मा अहंकार पंचमहाभूत। कुंदन जी ने तो लिखना शुरू कर दिया। कुंदन जी आपका आंसर क्या है? आप बार बार पलट जाते हो, एक आंसर दो, आंसर के साथ बताओ। हाँ बोला ना, 3 सी बोला ही है ना। ओके मैंने ओके सी ओके, कहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस बार नहीं पलटा हूँ मैं। ठीक है, इसका एक ही आंसर बार पलटा था करेंगे वो। जयश्री उमरे जी, आप बताएं। ए नंबर है, फर्स्ट नंबर वाला, परमात्मा बुद्धि पंचमहाभूत। हाँ, धातु गुणात्मक अच्छा, पिंड। ठीक है, जिन्होंने भी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है उनका बिल्कुल गलत आंसर है। अनुरुद्ध जी बाद में आए थे डी की तरफ, तो इसका डी होगा। कैसे होगा मैं बता देती हूँ कि वहां पे क्वेश्चन आया था कि जो परमात्मा सभी भावों से परे है, सभी पद से परे है, तो वो कैसे जीव को धारण करता है। तो वहां बताया था परमात्मा में अहंकार
अहंकार से क्या होता है? पंच महाभूत, पंच महाभूत से फिर धातु, धातु से फिर गुणात्मक पिंड। तो फर्स्ट में बुद्धि लिखा है मैंने, तो उसका डी होगा, यानी फोर्थ। ध्यान देंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि और अहंकार में कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी, वहां पे अहंकार वर्ड यूज, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया अच्छे से। मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा था। 13 क्वेश्चन, मोक्ष के अभिलाषी को किसका दृढ़ अभ्यास करना चाहिए? ध्यान से पढ़ेंगे। अनुज जी ने बोला है थर्ड। कुंदन जी क्या हुआ? शालिनी दी ने बोला थर्ड, थर्ड बोल रहे हैं सभी, ध्यान से पढ़ें। राधिका दी बोल रही हैं योग। ओके, सभी जिसको जो भी ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग सब बताएं, और जो भी आंसर दे रहे हैं उनको लॉजिक भी मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि आपने क्यों दिया। तो सभी ध्यान से आंसर करें, जो आपको लगता है वो बताएं। 3, ठीक है। पूजा जी ने बोला है ज्ञान और योग। ठीक है, पूजा राजपूत जी बताएंगी इसका। पूजा जी आप हैं? नहीं है। राधिका दी बताएंगे। राधिका दी आप बताइए। दीदी योग होगा ना, मोक्ष तो योग से ही मिलेगा। हाँ, इसके साथ लेकिन दी इसमें मैंने ऑप्शन सिर्फ योग दिया नहीं है। देखो मैंने पहले ऑप्शन दिए, फिर कोट में मैंने इसको दिया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और 5, ऐसे मैंने दिया है। तो आप हाँ। इनमें से चूज करना, ठीक है। 3, 5 दीदी। 3 and 5, ठीक है। 5 दी इसका गलत होगा, ठीक है। 3, 5 नहीं है। आपने बोला राज और योग, ठीक है। 3 and 5 में राज और योग आता है, लेकिन ये 30 नहीं है। ये इसका होगा फर्स्ट एंड आपका होगा 5, यानी थर्ड ऑप्शन। कि जो ज्ञान मोक्ष के योग। अभिलाषी होते हैं, सिर्फ ना तो उनको ज्ञान का अभ्यास करना है, ना ही योग का, दोनों का अभ्यास करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी। ठीक है, इसका हाँ होगा दीदी, थर्ड। ज्ञान जिन्होंने भी योग बात तो कही नहीं। जिन्होंने हाँ भी थर्ड दिया है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। विशुद्ध परमात्मा को जीव नाम दिया गया, क्यों दिया गया? ठीक है, विशुद्ध परमात्मा को जीव नाम क्यों दिया गया? नीरज जी बोल रहे बी। बी, बहुत बढ़िया, करते जाएं आंसर सभी। सभी आंसर करें भाई, तभी आप मजा आएगा। आप सभी को भी सोचना नहीं है, बस जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप आंसर कीजिए। निगम जी बी, मनीषा जी 2। अच्छा पूजा जी आप आ गए हो, ओके बहुत बढ़िया। जय कृष्णा जी ए, यमुना जी ए, राधिका दी ए। ध्यान से पढ़ें सभी, बहुत कंफ्यूज हो आप सभी। ओके पूजा जी बहुत बढ़िया। धर्मिष्ठा जी भी, ध्यान से पढ़ें। इसका आंसर देंगे नीरज जी। नीरज जी आप बताइए। देखिए मैंने सबसे पहले आंसर दिया था, अब मुझे पता नहीं सही है कि नहीं गलत है। अहंकार के कारण। क्या बताएं? अहंकार अहंकार के के कारण। कारण। अच्छा नहीं, ये इसका गलत है। इसका फोर्थ होगा कि जो ओके। विशुद्ध परमात्मा को जीव का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सुख दुख में वो लिप्त हो जाता है, इसलिए इसका फोर्थ है। इसका अनुरुद्ध जी ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था, फोर्थ। हाँ जी, और पूजा जी ने भी दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ये आप सभी ऐसे ही बताएंगे। ओके कुंदन जी बहुत बढ़िया। अभी मुझे इसका आंसर करेंगे, मैं पहले नाम बता देती हूँ कौन इसका, मुझे आशा राणा मैम बताएंगी कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना की। मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत इजी है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना की? अष्टांग योग की। जी बहुत बढ़िया। वहाँ पे बारे में जानने की प्रश्न। जी, उन्होंने अष्टांग योग का उपदेश करने के लिए उनको बोला, और इसी वजह से इस उपनिषद का निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सभी का आंसर ठीक आ रहा है। 16 क्वेश्चन की तरफ। विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण होता है, ठीक है, किससे होता है? विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, आंसर करते जाएं। नोरा जी ने फर्स्ट बोला, MDYA फर्स्ट, कुंदन जी फर्स्ट, सभी एक लाइन, सभी के एक ही आंसर आ रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं जा रहा, ना बी ना सी। ओमकार की तरफ से बढ़ते हुए, क्या बात है। अब सभी, जय कृष्णा जी ने बोला 3, सभी करें आंसर।
तभी मैं बताऊंगी इसका ठीक आंसर क्या है। आप सभी कोशिश करें पहले। यमुना जी ने बोला थर्ड, इस बार गलत नहीं है। अच्छा इसका आंसर बताएंगे सुरेंद्र योगी जी। ऑप्शन नंबर ए, ओमकार का जप। बहुत बढ़िया, इसका फर्स्ट ही होगा, ओमकार का जप इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट किया है वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। कुटिया के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे कुटिया के अंतर्गत क्या नहीं बताया गया, आपको बाकी चीजों को नहीं देखना, इसमें क्या नहीं बताया वो देखना है। मैं बता देती हूँ, पढ़ देती हूँ एक बार। सुशोभनम मठ, प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार, धूप गूगल आदि की धुनी, मन को अनुकूल लगने वाला। नोरा जी ने सबसे पहले एकदम सही आंसर दिया है। नोरा जी बहुत अच्छे से पढ़ के आती हैं। कुंदन जी ने भी बोला डी, यमुना दी ने भी डी बोला। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करते जाएं। चंद्रकला दी बताएंगी। ऑप्शन 4, मन के अनुकूल। हाँ, यहाँ पे ये चीज नहीं बोली कि मन के अनुकूल वाली बात यहाँ पर नहीं कही गई है, इसलिए इसका फोर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। नाड़ी शुद्धि के लिए किसको प्रणाम करने की बात की गई है, ठीक है, वो अभ्यास शुरू करना है तो किसको प्रणाम करके आपको अभ्यास शुरू करना है। करेंगे सभी आंसर इसका। विष्णु जी, इष्ट देव जी, ब्रह्मा जी या महायोगी। सी बोल रहे हैं जय कृष्णा जी 4, पूजा जी ईस्ट, शालिनी दी सी। शालिनी दी बताएंगी। कुंदन जी ने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ कुंदन जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसका थर्ड ऑप्शन इष्ट देव को प्रणाम करने के लिए बोला हाँ गया है। दीदी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के प्रारंभिक विघ्न नहीं है, ठीक है, ध्यान से। विघ्न नहीं है, क्या नहीं होगा? मंत्र आदि का साधन, अपनी बड़ाई, धूर्तपनी की बातें या मंत्र आदि का साधन नहीं करना। मैंने पूछा है, विघ्न नहीं है। ओके, फर्स्ट है सभी का। ओके, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इसका आंसर करेंगी नहीं नहीं, मनीषा जी। मनीषा जी बताएं। फर्स्ट आंसर मंत्र आदि की साधना। मंत्र आदि का साधन, ये तो सभी ने गलत है इसका शायद। आंसर गलत किया है। गलत है ये नीरज तो, जी हाँ। थोड़ा पेशेंस रखें आप। इसका आंसर अनुरुद्ध जी ने बिल्कुल ठीक दिया है, फोर्थ। और कुंदन जी होगा। भी फोर्थ की तरफ बढ़ते हुए। इसका है कि मंत्र आदि का साधन तो विघ्न है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है विघ्न नहीं है तो मंत्र आदि का साधन नहीं करना, ठीक है। मैंने ऊपर ही बोला था बार बार कि विघ्न नहीं है, तो जो मंत्र आदि का साधन करता है वो विघ्नों में यहाँ पे काउंट हुआ है, ठीक है। तो इसमें सभी नहीं correct देखा नहीं दीदी, किसी ने भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो मैंने गलती करी। हाँ मैंने 2 बार बोला कि विघ्न नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर मुझे नीरज जी ही बताएंगे। 20, नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे पहले करना है, ठीक है। नीरज जी अभी इनबॉक्स में कर दीजिए, जब मैं बोलूंगी आप बता देना। 20, नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे पहले करना है, क्या करना है? अनिरुद्ध जी ने बोला बाई नासिका से जी पूरब। इसमें बाई नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अच्छा जी, मतलब आप बोल रहे हो 3, कोई नहीं। कुंदन जी बोल रहे हैं कोई नहीं। कुंदन जी सबसे अलग चल रहे हैं आज, सब एक तरफ, कुंदन जी एक तरफ। फर्स्ट 3 सेम है। नहीं, फर्स्ट 3, ओके सॉरी, उसको दाई कर देंगे हम। हाँ वो गलती से हो गया, लेकिन इसका आंसर राधिका दी देंगी। दी, ये दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाना। हाँ जी बिल्कुल सही, सेकंड ही इसका है, थर्ड नहीं है। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप बताया है, सबसे पहले नाड़ी शुद्धि में बताया कि दाएं अंगूठे से दाएं पिंगला नाड़ी को बंद करना है, ठीक है, तो इसका सेकंड ठीक होगा। जिन्होंने भी थर्ड या फर्स्ट या फोर्थ की तरफ गए हैं वो सभी का गलत है, इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले पहले तो भगवान, इसमें कमर सीधा करके बैठने के लिए कहते हैं ना। हाँ जी, भावना हाँ जी, जी, मैंने बीच पद्मासन में से बैठना। नाड़ी शुद्धि जब शुरू होती है ना ईष्ट देव के बाद, तो वहां का सीक्वेंस मैंने उठाया है ये, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हमें आंसर यहाँ पे सारे ठीक है अगर मैं सभी भी दूं, लेकिन जो वहां पे बेस्ट है, वहां पे जो फर्स्ट स्टेप होगा आपको वो लेना है, ठीक है जी। नहीं, मुझे इन लगा चारों नाड़ी में से जो शुद्धि के लिए फर्स्ट स्टेप सबसे होता है। पहले करना है, तो सबसे पहले तो हाँ जी, तो यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे से पिघला को दबाना है।
क्योंकि अगर 10 चीजें भी मिल रही हैं आपको कहीं कहीं ऑप्शन में, तो हो सकता है कि 10 आपको सीक्वेंस में ना मिले, तो वहां पे जो बेस्ट आपका सीक्वेंस बन रहा होगा उस तो टाइम पे उसके 4 में से, तो वो आप चूज उसके करना। इसके बाद आएगा ये वाला ऑप्शन ना, बाई नासिका से पूरा करने वाला। हाँ जी, इसके बाद ये वाला आएगा। ओके ओके। सभी पापों से छुटकारा होता है कौन सी धारणा से, बताएंगे? 21। कोई बात नहीं कुंदन जी, अच्छी बात है कि अब क्लियर हो गया। जल, सब इस टाइम अब बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। पूजा जी ने बोला जल। पूजा जी मैंने आपको पहले ही बुलाया था, आप तो लेफ्ट हो गए थे उस टाइम, अब आप बताएंगे इस बार। सभी सी बोल रहे सी बोल रहे हैं सुरेंद्र जी। बी क्यों बोल रहे हैं भाई? बी भी बोला है किसी ने। चंद्रकलादी ने बोला बी। चंद्रकलादी एक बार आप देखो। गड़बड़ हो गई वैसे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इसका आंसर देंगे पूजा राजपूत जी। जी सेकंड, सॉरी थर्ड है इसका आंसर, जल। हाँ बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही बताया आपने। इसका थर्ड है जल। आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग है, ठीक है? आकाश का रंग है, बताना है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार क्या रंग वहां पे मेंशन किया हुआ है? अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं धूम्र, और नीरज जी हैं या पूजा जी हैं वो भी धूम्र बोल रहे हैं। यमुना जी सेकंड। बी 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 सभी का सेकंड आ रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी का ठीक है। अच्छा नीरज जी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यमुना दी आप बता दीजिए। सभी इसका ना मैसेज सेकंड कीजिए। आएगा धूम्र। हाँ जी दी। सेकंड आएगा, सेकंड धूम्र। हाँ बहुत बढ़िया दीदी, धूम्र आएगा इसका, ठीक है आपका। जी। आगे बढ़ते हैं। षट कोने की आकृति, मतलब 6 कोने की आकृति कौन सी धारणा की बताई है? 6 कोने हैं जिसके, 6 कोने की आकृति है, किस चीज की बताई गई है? अग्नि बोल रहे हैं सभी। धर्मिष्ठा दी बोल रही है फर्स्ट। बी बी, अग्नि अग्नि। ओके सभी आंसर करें। पूजा झा जी बताएंगी इसका आंसर। ऑप्शन बी होगा, अग्नि। बी? नहीं, इसका बी गलत नहीं, है, जिन्होंने भी मैं बी बताऊं इसका। बताया है उनका गलत है, वायु। नीरज जी हाँ। पेशेंस रखे। वो नीरज जी पूछते पेशेंस। आप पूछते ही नहीं हो, फिर आप खुद ही बता देते हो। हमसे पूछिए ना। नहीं नहीं, औरों का भी आप नंबर आने दो। आप खुद ही तो बोल रहे आपको हो। आता है? हाँ। आप खुद ही तो बोल रहे हो, बाकी बच्चों से पूछिए ना। अच्छा ठीक है। षटकोने की आकृति है यहाँ पे वायु, यानी फर्स्ट। अग्नि के, हाँ जी, अग्नि के 3 कोने हैं, त्रिकोण आकृति उसकी बताइए। 24 क्वेश्चन है। ध्यान की विधि में 6 घटी वायु को रोककर किस तत्व का ध्यान करना है? ठीक है, ध्यान से। ध्यान की विधि जो वहां पे बताई गई है, वहां पे टाइम बोला है 6 घटी, और वायु वहां पे रोकने के लिए बोला है, फिर किस तत्व का ध्यान करने की बात कही गई है? ध्यान से पढ़ें और सभी आंसर करें। जय श्री जी ने बोला आकाश। 3 अग्नि। राधिका जी बी। ठीक है, सभी आंसर अच्छा कर रहे हैं, सभी अपने अकॉर्डिंग बताएं जिसको जो भी लगता है। बहुत बढ़िया, करते जाएं सभी आंसर। और भी सभी कीजिए, जिनको नहीं भी आता वो भी पार्टिसिपेट कीजिए। निगम जी आप कहाँ चले गए? आप भी आंसर करो। बी। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। 2। करते जाएं सभी आंसर। निगम जी 2। MDYA बी। अब बताओ नीरज आप इस बार, क्या है इसका आंसर? जी आकाश, आकाश है इसका, 6 घंटे का आकाश में आकाश ध्यान। है, बिल्कुल जी। सही। इसका आकाश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है आज का, योग तत्व उपनिषद का। श्रेष्ठ योगी जन सामान्य के समान, मतलब जो जन सामान्य होता है वहां पे कैसे रहते हैं वो? इसका बी है। अच्छा, और सभी बताएं क्या होगा इसका? जो श्रेष्ठ योगी होते हैं, ठीक है, वो जो मतलब जो अन्य लोग होते हैं उनके सामने वो कैसे रहते हैं? अनुरुद्ध जी ने बोला ज्ञानी और मूर्ख। कुंदन जी ने भी बोला, सभी भी बोल रहे हैं, पूजा जी ने भी, नोरा जी, सभी का भी आंसर आ रहा है। मैं उनका नाम लेती हूँ जिन्होंने अभी तक माइक नहीं अनम्यूट किया है ना। कौन है? सभी ने तो कर दिया।
तो इसका आंसर बताएं संजय कुमार जी। कुंदन जी आपको तो पता है। इसका इसका आंसर 2 है। 2 है, हाँ जी। अज्ञानी और मूर्ख, बिल्कुल सही आपने बताया, अज्ञानी अज्ञानी और और मूर्ख। मूर्ख। हाँ। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं आगे ना नेक्स्ट पूजा जी के क्वेश्चन है वो प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप सभी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉर्पोरेट करेंगे आप उनमें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, सभी तैयार हो जाएंगे ध्यान बिंदु उपनिषद के लिए। इसके क्वेश्चन इतने ही थे। चलिए, टाइम थोड़ा कम है, अभी हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित ध्यान योग का महत्व निम्न में से कौन सा है? ठीक है। बहुयोजन विस्तारित पर्वत के समान विशाल पाप भी हो तो वह ध्यान योग से छिन्न हो जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान योग अतिरिक्त पाप को विनष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं। अनेक प्रयासों से भी पाप का नाश नहीं होता, परंतु ध्यान योग एक ऐसा उपाय है जिससे पाप को समूल नष्ट किया जा सकता है। या उपरोक्त सभी ध्यान योग का महत्व है। सभी का आंसर है मोस्टली डी, सभी आंसर कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, सभी टाइम कम है, अभी बाद में भी क्विज होगी इसलिए। ऑल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करेंगे राधिका दी। इसका डी होगा दीदी। डी होगा, बहुत बढ़िया दीदी, ठीक है, इसका डी ही है, इसका ऑल होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग के महत्व का वर्णन इनमें में से कौन से श्लोक में है? ठीक है, यहाँ पे श्लोक पूछ लिया गया है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि ध्यान योग का महत्व ही जब बता दिया हो तो कहाँ पे बताया होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। पूजा जी ने बोला फर्स्ट, सब पूजा जी के पीछे ही चले जाइए। सुरेंद्र जी ने बोला भी, कुंदन जी तो चल दिए। शालिनी दी भी, चंद्रकला दी आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, यमुना दी। पहला श्लोक फर्स्ट, जी दी बिल्कुल सही बताया आपने, इसका फर्स्ट ही होगा। पूजा जी बिल्कुल सही, पूजा जी ने बोला, तभी मैंने बोला कि उनके पीछे जाइए। श्लोक फर्स्ट, ठीक है, ठीक है दी आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान बिंदु उपनिषद में उकार का स्वरूप वर्णन निम्न में से कौन से श्लोक में किया गया है? ठीक है, उकार का स्वरूप पूछा है, कौन से श्लोक में इसका वर्णन है? आप ये सोचे कि आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, आप ऐसे ना सोचे कि गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ना सोचे, रिवीजन की आप सोचें और फिर उस आंसर करें, ठीक है। उकार का स्वरूप का वर्णन, कोई बात नहीं नीरज जी, करते जाए आंसर। पूजा जी को याद किया गया है, सभी करें, कोशिश कीजिए, गलत सही जो भी। सी बोल रहे हैं सभी, पूजा जी के साथ जाना चाहेंगे। पर पूजा जी को भी नहीं पता, तो आप थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। कोई कोशिश करना चाहे किसी का, मैं देखती हूँ अगर किसी ने सही आंसर दिया है यहाँ पे तो। दीदी डी। डी राधिका दी, नहीं इसका डी नहीं है, इसका ए है। हाँ पूजा जी बिल्कुल सही। श्लोक 9 से 18 तक उकार का स्वरूप का वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। उकार का स्वरूप 9 से 18 तक बताया गया। आगे बढ़ते हैं, इसको सभी आंसर करेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार या प्रणव का स्वरूप निम्न में से क्या है? उकार के प्रथम अंश में ए में लीन हो जाने पर पृथ्वी लोक, अग्निदेव और ऋग्वेद और पितामह की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से पढ़ें। प्रणव या उकार के द्वितीय अंश उकार में लीन हो जाने पर अंतरिक्ष लोक, वायु देवता, यजुर्वेद एंड जनार्दन विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया, सरकारी के साथ जा रहे हो सभी। प्रणव या उकार के तृतीय अंश मकार में लय प्राप्त होने पर द्युलोक, सूर्य देवता, सामवेद और महेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। या सभी? हाँ अभी देखो सभी के ठीक है, सभी सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। यमुना दी बताएंगी। हेलो। यमुना दी डी आएगा, उपरोक्त डी सभी। आएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, इसका डी ही होगा। नीरज जी बस आप करते जाएं। देखिए मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं हो, मैंने तो डी लगा दिया उससे पहले ही। कोई बात नहीं, रिवीजन तो हो रहा है ना एटलीस्ट।
ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार या प्रणव का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ध्यान से पढ़ें सभी। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, डी डी बोलते जा रहे हो। पूजा जी बताएंगे इसका आंसर। देखिए मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन ऑल ही होगा। क्या आंसर होगा इसका? ऑल ही होगा, ऑल। ऑल ही होगा, हाँ जी ऑल ही होगा। पूजा जी की ऑल कृपा ही है आज ये। अरे भावना जी पढ़िए उपरोक्त ना, आप क्या शब्द हुआ? सभी। आप लोग मेरे पढ़ने से पहले ही आंसर दे दो। पूजा जी ने क्वेश्चन कहाँ से बनाया यार, ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बनाया। कोई बात नहीं, करते जाइए। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव का महत्व निम्न में से कौन कौन से शब्दों द्वारा किया गया है? समस्त देवताओं की उत्पत्ति प्रणव यानी उकार से हुआ है। सभी स्वरों का उदय उकार से हुआ है। तीन लोकों में चर एवं अचर जगत उकार से उत्पन्न हुआ है। ये तो अभी भी हमने बात की थी 9 से 18 वाले श्लोक में। इसका क्या होगा? डी। नोरा जी बताएंगी। कुंदन जी बहुत खुश हो रहे हैं आज, तो कोई टेंशन ही नहीं, डी लगा दो बस। ऑप्शन डी। हाँ जी नोरा जी बहुत बढ़िया, डी। 7th क्वेश्चन। ध्यान बिंदु उपनिषद के 15वें श्लोक में प्रणव ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्न में से कौन सा तथा तथ्य स्थापित किया गया है? धनुष की सहायता से बाण लक्ष्य में विलीन हो जाना, कल पूजा जी ने पढ़ाया था ये। साधक को प्रमाद रहित होकर प्रणव का ध्यान करना चाहिए। प्रणव ध्यान से आत्मा ब्रह्ममय हो जाने पर सभी क्रियाएं शांत पड़ जाती है। ऑल, सभी का आ रहा है ऑल, डी डी। निगम जी बताएंगी। सुरेंद्र योगी जी ने पहले सबसे पहले आंसर किया था, वैसे डी। वैसे आपको देख रहे होंगे जो आपने पढ़ा है सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई हैं, तो रिवीजन अच्छा हो रहा है इससे भी। इसका 4th है डी ऑप्शन। हाँ निगम जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़े 8th क्वेश्चन की तरफ। ऐसा नहीं है कि डी ही होगा, सभी का ध्यान देंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की कौन कौन सी विधि निम्न में से स्पष्ट की गई है? हृदय रूपी कमल की कृणिका। आप सभी कितना पढ़कर आए हैं आज। ईड़ा नाड़ी से वायु को हम अंदर लोग करके। क्वेश्चन भी नहीं देख रहे हैं, हमें सब आंसर पता है, रहने दो। आगे आंसर डी नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो। 1 2 और है डी वाले, बस करते जाओ सभी डी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आप सभी को पता है, आप सभी पढ़कर आए हैं। अब आ जाइए आप, अब आंसर देना है आपको ठीक से। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा उकार की ध्यान विधि है? ध्यान से पढ़ेंगे इस बार। पद्मासन में स्थित होकर प्रणव का ध्यान करना है। पद्मासन में आसीन होकर उत्तराभिमुखी बनकर प्रणव का उच्चारण करना है। उकार ध्वनि के नाद के साथ जब तक वायु का पूर्ण अवसान ना हो तो नाद के लय पर्यंत नाद में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? अच्छे से सोच के आंसर दें, कल आपने अच्छे से पढ़ा है ध्यान बिंदु उपनिषद। कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं सी। अच्छे से बी या सी। पूजा जी कंफ्यूज हो गए, कुंदन जी क्या बोलेंगे? सुरेंद्र योगी जी बी। सभी आंसर करें ध्यान से, कल आपने पढ़ा है ध्यान की विधि। मैं बी बोलूंगा। अच्छा कुंदन जी ठीक है, बी के साथ जा रहे हैं हम। और सभी भी आंसर करें, बी बोल रहे हैं। ओके यमुना दी आप बताइए। नीरज जी कुछ नहीं बोलेंगे। यमुना दी आवाज आ रही है यमुना दीदी? हाँ आ रही है, ऑन करने में लेट हो जी गया। बताइए। और मेरे को सी लग रहा है, पता नहीं है मेरे को भी उतने अच्छे से। आपको सी लग रहा है? आपको हाँ बिल्कुल ठीक लगा था, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया। जी, सी लग रहा इसका है सी क्योंकि ही इसमें होगा। नाद का लय वगैरह सब इसमें बताया है ना, हाँ इसलिए जी मुझे लगा बिल्कुल ठीक दिया आपने, सी बहुत होगा। अच्छे से सुना। इसका मतलब कल जब पूजा जी ने जी पढ़ाया, जी। उकार ध्वनि के नाद के साथ जब तक वायु का पूर्ण अवसान ना हो तो नाद के लय पर्यंत नाद में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। ठीक जी है, जी। इसका सी है। बहुत ओके। बढ़िया दीदी, कमाल लेकिन कर दिया इसका आपने। उत्तरामुख भी है दीदी। लेकिन वो यहाँ भी पे है। दीदी इसका ना यही बेस्ट है, सी ही ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ नाद की बात यहाँ पे हुई है। हाँ। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार शरीर में ब्रह्मा का स्थान है। ध्यान से, ठीक है, ध्यान बिंदु के अनुसार पूछा है ब्रह्मा का स्थान। उन्होंने बोला है नीरज जी ने ए में, यानी हृदय। हृदय में बोला सभी ने।
सभी एक ही तरफ जा रहे हैं। चंद्रकला दी सी बोल रही हैं। कुंदन जी कुंदन जी नेट जीआरएफ का एग्जाम देंगे, वहां भी ये लिख के आना आप। इसका आंसर देंगी चंद्रकला दी। चंद्रकला दी बताएं। ऑप्शन सी, भूमध्य में जहाँ नासिका का मूल है, पर ललाट स्थान अमृत स्थान है जहाँ ब्रह्म का आयतन है। बहुत बढ़िया दीदी। पूजा झा जी और चंद्रकला दी ने बिल्कुल ठीक बताया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, ध्यान से भटके ना सभी योगी, वापस आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोक में षडांग योग का वर्णन है? षड योग का। चलिए बताएं जल्दी, कौन से श्लोक में षड योग का वर्णन मिलता है? ठीक है, इसका मैं ही बता देती हूँ। इसका है D41 में। D41 41वें श्लोक में वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार षड योग निम्न में से कौन सा है? ध्यान से पढ़ेंगे, इसका तो सभी को आना चाहिए। पूजा जी ने बोला बी। सभी बी की तरफ जाते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। मुद्रा वाला कोई क्यों नहीं चूज कर रहा भाई? सब बी क्यों चूज कर रहे हैं? चंद्रकला दी बी, कुंदन जी ने 3 बार बी लिख दिया, नोरा जी ने बी। कुंदन जी बताएंगे। कुंदन जी आप ही बताइए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो बहुत षडांग बढ़िया, योग की चर्चा करी गई है ना। बहुत बढ़िया कुंदन जी। देखिए ठीक है आपका आंसर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन कितने हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। जीवों की जितनी जातियां हैं, आसनों के भेद भी उतने ही हैं। मूल रूप से ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 आसनों का उल्लेख है। ध्यान बिंदु उपनिषद में सिद्धासन, वज्रासन, सिंहासन एवं पद्मासन का वर्णन है। उपरोक्त सभी। वाह पूजा जी, पूजा जी आंसर करेंगी इसका। बहुत बढ़िया नौरा जी। राधिका दी। आंसर ऑल होगा। हाँ जी, ये सारी ही बातें जितनी कही गई हैं सब उसके अंदर उनका वर्णन था, कल पूजा जी ने पढ़ाया था इसको। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से करेंगे, ए वाले सभी गलत थे। संयम ना खोएं, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को रीड करें अच्छे से, तब आगे आंसर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार स्वादिष्ठान का अर्थ है। स्वादिष्ठान का अर्थ ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। ध्यान से पढ़ें सभी, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपको आगे भी एग्जाम में भी इस तरीके के आंसर देने हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्वम में अधिष्ठान, स्वम का अधिष्ठान। स्व शब्द से तात्पर्य है प्राण, प्राण का आश्रय मेढ है और मेढ को स्वादिष्ठान कहते हैं, अतः स्वादिष्ठान का अर्थ प्राण का आश्रय है। मैं देखती हूँ किस किस ने क्या आंसर दिया है। सी सी सी, पहले सभी डी पर जा रहे थे, अब सभी सी पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से पढ़ा। सुरेंद्र योगी जी बताएं। नहीं नहीं, जय कृष्णा जी, ऑल नहीं होगा। हाँ, सी है। स्वकार स्व शब्द का तात्पर्य प्राण बताया है और प्राण का आश्रय मेढ को ही स्वादिष्ठान कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी सी दिया है बाद में, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या है। ठीक है, ये सभी को आता ही होगा, पूजा जी ने बताया था कल ये। सी, बहुत बढ़िया नीरज जी। जय कृष्णा जी, बहुत बढ़िया। जय श्री जी, बहुत बढ़िया। निगम जी, नोरा जी, 72K, ओके। यमुना दी, बहुत बढ़िया। राधिका दी बताइए इसका आंसर आप, क्या होगा? 72,000। बहुत बढ़िया, इसका सी ऑप्शन ठीक है, 72,000। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया आज। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राण एवं उपप्राणों का वर्णन कहाँ मिलता है? श्लोक संख्या फिर से बताएंगे नीरज जी अब। अरे भैया नीरज जी नहीं पढ़ी बताइए। श्लोक संख्या नहीं पढ़ी हमने। कहाँ से पूछ रहे हो? ठीक है, सुरेंद्र मैंने योगी जी रिवीजन बताएंगे। मैंने इसके रिवीजन नहीं किया यार, मेरे को टाइम ही नहीं था सुरेंद्र कल योगी जी ने पढ़ी है। दीदी कंफर्म नहीं है, 56 57 लग रहा है। आपको 56 और 57 लग रहा है? आपको बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। डी ही बकरी की होगा, आवाज। 56 और 57। ठीक है, डी होगा इसका। वो उधर बकरी भी बोल रही है कि हाँ ये होगा। हाँ देखो, जब बकरी ने बोल दिया तो अब कौन रुकेगा। इसका डी है। 7th पे आ जाए।
ध्यान बिंदु उपनिषद द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय आत्मदर्शन के माध्यम है? ध्यान से, कौन सा उपाय आत्मदर्शन का माध्यम बताया गया है ध्यान बिंदु के अनुसार? ध्यान, प्रणव, नादानुसंधान द्वारा या उपरोक्त सभी? ए, बी, ऑल, सभी आंसर दे दिए सभी ने। अब मुझे जो चूज करना है मैं चूज कर सकती हूँ। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मेरी इच्छा है मैं कोई सा भी आंसर ले लूं। ध्यान से करें सभी, आपने कल पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है सबसे बेस्ट? ध्यान, प्रणव, नादानुसंधान या सभी? जय श्री जी आंसर करेंगी इसका। गेस है नादानुसंधान। जी बहुत बढ़िया। इसका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ना डी होगा, इसका सी है, नादा अनुसंधान द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं ये। ध्यान बिंदु उपनिषद में आत्मदर्शन हेतु निम्न में से कौन सी विधि बतलाई है? ठीक है, ध्यान से। धीरे धीरे प्राण एवं अपान वायु को पूर्ण रूप से हृदय कमल में खींचकर रोककर कंठ का संकोचन यानी जालंधर बंद, मूल बंद का प्रयोग करके प्रणव ध्वनि के साथ अर्ध्य स्थान प्राण को ऊपर की ओर ले जाना। प्राण वायु केवल सुषुम्ना में, प्राण वायु को कंठ में या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी का ए आ रहा है। MDY ए, यमुना जी ए, निगम जी, नोरा जी बताएंगे। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया नोरा जी, आपका आंसर कभी गलत होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इसका ए ही होगा। लास्ट क्वेश्चन उपनिषद ध्यान बिंदु से, आप सभी ने बहुत संयम के साथ आंसर किए। ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित नादानुसंधान संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, अरे सॉरी यार, ये तो आधा ही रह गया, पूजा जी शायद भूल गई, आधा ऑप्शन दे दिया। सुरेंद्र जी एक ही ऑप्शन है उसमें से, वही चूज कर लिया आपने। ठीक है जी, भैया क्वेश्चन पूरा चाहिए हमें तो। कहीं से भी लेके आओ, सोल्व करना है इसका हमें। आंसर डी है इसका, मैं कहाँ से बताऊं? डी है। ठीक है, थैंक यू सभी को। ये पूरी से बात करनी पड़ेगी आज फोन पे, ये कहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे? सब क्वेश्चन डी डी और लंबे लंबे क्वेश्चन। आगे जिनका भी टर्न है प्लीज वो आप कंटिन्यू करें। सॉरी। सुरेंद्र जी स्क्रीन चेंज कर दीजिए। हाँ हाँ।